नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। काफ़ी समय से आप सभी परेशान हो रहे थे कि कोई भी अपडेट हमारे द्वारा आप सभी को नहीं दी गई। सबसे पहले आप सभी से विनम्र क्षमा प्रार्थी चाहता हूं और हमारे तरफ से ये कोशिश थी कि आपको जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी दे दी जाए। और हमने आप सभी को इसके पहले बताया था कि जो फ्रेश एएनएम बहनों की फ़ाइल है, सेलेक्टेड एएनएम बहनों की फ़ाइल है, उसकी सॉफ्ट कॉपी, स्कैन्ड कॉपी आपके परिवार कल्याण विभाग को भेजी गई है। प्रोविज़नल का, विदहेल्ड का नहीं भेजा गया है, ये हमने बोला था आप सभी से। और उसके बाद फिर हमने आप सभी से कहा था कि आगे की कोई भी अपडेट प्राप्त होगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। आज जो है कोई ऐसी नई जानकारी प्राप्त हुई नहीं और कुछ बहनें परिवार कल्याण विभाग भी गई थी। और परिवार कल्याण विभाग में आप चाहे तो वहाँ के टोल फ्री नंबर पर वर्किंग डे में और वर्किंग टाइम में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारी फ़ाइल पहुँची कि नहीं पहुँची विभाग में। साथ ही साथ आयोग में जाकर के भी कुछ सिलेक्टेड बहनें पता कर सकते हैं अपने स्तर से। इसके पहले जब आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला था 6 अगस्त को, तो वहाँ पर केवल हमें ही बता रहे थे कि रिजल्ट आपका आने वाला है और हर जगह से आप सभी को यही बताया जा रहा था कि रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं और हम झूठ बोलते हैं, ऐसा इस तरह के तमाम कमेंट आपके उस समय भी आए हुए थे। तभी भी हमने आप सभी से बार बार यही निवेदन किया था कि हम अपने स्तर से कभी भी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते। हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी त्रुटि हो सकती है और जब भी हमसे त्रुटि हो उसके लिए हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ें सही हमें पता होती हैं उतना हम आप सभी को ज़रूर बताना चाहते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो उस समय भी हमने आप सभी को बताया था और जब फ़ाइल आपकी सॉफ्ट कॉपी भेजी गई है, अभी भी आप सभी हमसे यही कह रहे हैं कि फ़ाइल नहीं भेजी गई है। सॉफ्ट कॉपी, स्कैन्ड कॉपी भेजी गई है, सिर्फ़ फ्रेश वालों की, फ्रेश एएनएम बहनों की और प्रोविज़नल की, विदहेल्ड की नहीं गई है। तो आप लोग कह रहे हैं कि फ़ाइल किसी की नहीं गई है। तो जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, थोड़ा-सा आप सभी भरोसा रखा करें। और विभाग से जो बहनें आज गई थी, आज मुलाकात हो नहीं सकी है, तो 1-2 दिन में जा कर के थोड़ी-सी संख्या बल हो आपकी तो ठीक रहे। और जो भी बहनें परिवार कल्याण विभाग जाना चाहें, एक बार आप हमें ज़रूर सूचित कर दीजिए कि हम परिवार कल्याण विभाग जाने वाले हैं। ये आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप सभी के पास होगा, तो उस पर हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर सूचित करें और जो कुछ भी वहाँ पर आपसे मुलाकात हो, आपको चीज़ें बताई जाए, वो भी आप हमें ज़रूर बताएँ। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप हमें बता सकते हैं। परिवार कल्याण विभाग जाना आपको हो या फिर वहाँ मिलना हो या फिर टोल फ्री नंबर अगर आपको ना मिल पा रहा हो, कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जो भी बहनें जाना चाहती हों परिवार कल्याण विभाग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पहले से नहीं बताया जा सकता है। जैसे आप लोग पूछते हैं कि जो फ्रेश एएनएम कैंडिडेट, फ्रेश एएनएम बहनें हैं सेलेक्टेड, क्या उनकी जॉइनिंग पहले करा दी जाएगी? तो अभी नहीं कहा जा सकता है। फ्रेश के अलावा जो प्रोविज़नल विदहेल्ड की है, तो प्रोविज़नल विदहेल्ड की जो बहनें हैं उनकी जो फ़ाइल है वो कब तक भेजी जा सकती है, तो बिल्कुल आपको हम एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब भेज दी जाएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि प्रोविज़नल विदहेल्ड का जो मैटर है, यानी प्रोविज़नल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या आयोग अपने स्तर से क्लियर करके पूरी तरह से मैटर क्लियर करके भेजेंगे या फिर कुछ चीज़ें विभाग के स्तर से होंगी? तो इसको लेकर के भी थोड़ा-सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, चाहे विभाग से हो, चाहे आयोग से हो। बस प्रोसेस आप सभी का होना चाहिए जल्द से जल्द, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आगे की अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूँगा। जिन फ्रेश एएनएम बहनों की फ़ाइल सॉफ्ट कॉपी गई है, अभी उनमें कुछ और भी कार्य शेष रहता है। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि कुछ विभागीय कार्य होते हैं, सारी चीज़ें आप सभी को नहीं बताई जा सकती हैं और सब कुछ जो है पूरी तरह से मैटर या पूरी तरह से चीज़ें क्लियर होने के बाद विभाग फिर अपने स्तर से जॉइनिंग की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि नहीं फ्रेश एएनएम बहनों की जॉइनिंग पहले करा दी जाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि इसी महीने भी नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं उन बहनों को। और प्रोविज़नल का विदहेल्ड की जो सिलेक्टेड बहनें हैं उनकी जो डीबी है आदि कराने के बाद उनकी जॉइनिंग बाद में हो। लेकिन अभी ऐसा केवल हो सकता है, अभी ऐसा होगा, अभी हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। और हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि 10 दिन 15 दिन में जॉइनिंग आप सभी की हो जाएगी। हमारे पास एक मैसेज आया था किसी बहन का, उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि 10-15 दिन में हो जाएगी जॉइनिंग फ़ाइल भेजने के बाद, ऐसा हमने नहीं बोला है।
जब पूरी तरह से फाइल विभाग को प्रेषित हो जाएगी उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन का, हमने ऐसे कई बार रिपीट किया हुआ है, कम से कम 20 से 25 दिन का समय आप मान के चलें। अगर आयोग अपने स्तर से प्रोविजनल का विधेयक का मैटर क्लियर करके भेजते हैं तो और भी थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो सकता है विभाग से ज्वाइनिंग को लेकर के। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आप सभी शेयर कर दीजिएगा सभी बहनों तक। तो सेलेक्टेड एएनएम 8,831 एएनएम बहनों में से केवल जो फ्रेश एएनएम बहनें हैं उनकी स्कैन्ड कापी जो है वो आयोग से परिवार कल्याण विभाग को भेजी गई है, ऐसी सूचना हमने आप सभी को दी है। सबकी फाइल अभी नहीं गई है, मतलब प्रोविजनल का विधेयक का फाइल नहीं गया है। कुछ विभागीय कार्य होते हैं, कुछ आयोग के अपने कार्य होते हैं, प्रोसेस होते हैं, लेखा जोखा विभाग का होता है, कुछ वो चीज़ें होती जो आपको नहीं बताई जा सकती हैं। आयोग की तरफ से कई भर्तियों पर काम चल रहा है वर्तमान में, जैसे लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती का रिजल्ट इसी महीने दे देंगे, वो पूरी उम्मीद है। हो सकता है बहुत लेट अगर हुआ तो नवंबर फर्स्ट वीक तक। लेखपाल की भर्ती का रिजल्ट मुख्यमंत्री जी का निर्देश आ चुका है, ये रिजल्ट भी बहुत जल्द इनको देना है। लोअर के बाद जेई 2016 का रिजल्ट देना है और इसी तरह से आपकी भर्ती का कार्य भी उनको जल्द कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। पीईटी एग्ज़ाम के लिए हमने आप सभी को बताया था कम से कम 1 वीक जो है आयोग पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। 1 वीक तक आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उस दौरान कोई भी, हो सकता है कि कोई नोटिस आ जाए, कुछ कार्य हो, लेकिन उस समय पूरी तरह से आयोग पीईटी की परीक्षा कराने में ही व्यस्त होंगे। आज एक नोटिस भी आई है पीईटी में, एक लखनऊ के एक केवल परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ है, सिर्फ एक परीक्षा केंद्र में। तो पीईटी एग्ज़ाम के लिए 15-16 अक्टूबर के लिए कम से कम 6-7 दिन 8 दिन आयोग पूरी तरह से उसमें व्यस्त रहेंगे। उसमें चाहे परीक्षा से पहले 2-3 दिन की पूरी व्यस्तता हो, परीक्षा के बाद भी ओएमआर शीट को लाकर तक पहुंचाना, उसमें भी 1 दिन का समय कम से कम और आयोग व्यस्त रहते हैं। तो 15-16 दिन अक्टूबर, 2 दिन तो परीक्षा ही होनी है, तो 6-7 दिन छोड़ दीजिए। अब जो कुछ भी, जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो कुछ भी आगे की प्रोसेस होगी, हो सकता है कि पीईटी के बाद ही आपको देखने को मिले। अगर पीईटी के पहले कोई भी अगर प्रोसेस को लेकर के जानकारी प्राप्त होगी, कुछ भी आप सभी को बता दिया जाएगा। या फिर आपके विभाग से ज्वाइनिंग को लेकर के कोई भी अगर प्रोसेस की जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को बता दिया जाएगा। और एक बार हमारा फिर से निवेदन है, जो भी बहनें आयोग में, माफ़ी चाहूँगा, परिवार कल्याण विभाग में जाने वाली हों, क्योंकि आज कुछ बहनें गई थी और अगर कुछ बहनें अगर आगे जाने वाली हों, तो मेरा निवेदन है कि आप हमें एक बार ज़रूर हमें व्हाट्सएप मैसेज पर सूचित करें। और कोई भी आपको दिक्कत हो वहाँ जाने के लिए, एड्रेस आदि को लेकर के, हालांकि कुछ बहनें आज गई हुई हैं, पहली बार जाना था इसलिए उन्हें एड्रेस ढूंढने में भी थोड़ी समस्या हुई, लेकिन वे लोग पहुँच गए थे। समय लगा, अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई, महानिदेशक सर से मुलाकात नहीं हो पाई। आगे जब भी आप जाएँ थोड़ा सा समय से पहुँचे, जितनी जल्दी हो सके सुबह 10:30-11 बजे तक कम से कम पहुँच जाएँ, उससे ज़्यादा लेट न करें। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी आप सभी की संख्या बढ़ रहे तो अच्छा रहेगा, 20, 25, 30 बहनें रहें कम से कम, तो वहाँ पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मुलाकात भी हो जाएगी और जो कुछ भी अपडेट आपको वहाँ से प्राप्त हो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी सवाल आपके मन में थे सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।